नवनिर्माण पहली कविता है। यह एक चतुष्पदी है। चतुष्पदी का मतलब होता है कि 4 चरणों वाला छंद। जिस कविता में 4 पंक्तियों वाला छंद होता है उसे चतुष्पदी कहते हैं। कवि है त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। प्रश्न लिख कर ले लीजिए, नोटबुक आपके पास होंगी। नोटबुक पर वहीवर कि त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है। कविता देखते हैं। नवनिर्माण। कवि का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, अंडरलाइन कराइए है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं, यानी कि उन्हें हिंदी के अलावा अरबी और फारसी ये दोनों भाषाएं भी अच्छी तरह से आती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपके काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वाले के प्रेरणा स्रोत आप बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य का लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश आदि उनके कविता संग्रह है। देशकाल आदि उनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी यह उनकी डायरी है। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ का परिचय। कविता का परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समाज में सामान्य मनुष्य के संघर्ष का करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। यह इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा समानता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है, राह में अंधेरा है।
रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह होता है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह होता है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ तक आज हम लेते हैं। कवि त्रिलोचन जी या वासुदेव सिंह जी इस कविता के माध्यम से समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, यह सीख देते हैं कि समाज में व्याप्त आज जो बुराइयां फैली हुई हैं, इन बुराइयों को मिटाना बहुत जरूरी है और यह बुराइयां तभी मिटेंगी जब हम इस संसार में स्वतंत्रता से, समानता से और मानवता से रह सकते हैं। इसीलिए त्रिलोचन जी ने मनुष्य में एक आत्मविश्वास जताने के लिए कहा है। मनुष्य में यह विश्वास जताने के लिए कहा है। हम कविता देखते हैं। यह त्रिलोचन जी का ही चित्र है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी की प्रेरणा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में किसी की प्रेरणा होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का हमें प्रोत्साहन देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुमचं जर ठरले असेल, तुम्ही आता 12वीला आहात, की मला पुढे ह्या क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, तर त्या दृष्टीनं तुम्ही तयारी करता। तुमच्या घरामध्ये आई बाबा अशिक्षित असतील, आई बाबा शिकलेले असतील, तर तुम्हाला निश्चित स्वरूपात प्रोत्साहन मिळेल। परंतु अशिक्षित असतील तर प्रोत्साहन मिळेलच असं नाही। अशा वेळी कोणीतरी तुमच्या जीवनामध्ये असा माणूस पाहिजे, कोणीही असेल, दादा असेल, मामा असेल, काका असेल, एखादा तुमचा मित्र असेल, मित्राची आई असेल, की त्याचं तुम्हाला खूप चांगलं पटतोय, तो व्यवस्थित तुम्हाला समजून देतोय आणि तो तुम्हाला प्रिय आहे। आणि मग असा माणूस ज्यावेळी तुम्हाला काही गोष्टी चांगल्या सांगत असतो, त्यावेळी त्या माणसाकडून तुम्हाला एक प्रकारचा प्रोत्साहन मिळत असतं, तुम्हाला एक प्रकारची प्रेरणा मिळत असते आणि ही प्रेरणा घेऊन तुम्ही तुमचं जीवन निश्चित स्वरूपात अतिशय चांगलं घडवत असता। इसीलिए हर एक मनुष्य के जीवन में यह प्रेरणा, यह प्रोत्साहन होना आवश्यक है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। विश्वास यानी कि विश्वास, उच्छ्वास यहाँ पर प्रेरणा, प्रोत्साहन। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, तुमने मुझे प्रेरणा दी है, तुमने मुझे प्रोत्साहन दिया है और इस प्रोत्साहन से, इस प्रेरणा से, इस विश्वास से ही मनुष्य बड़े बड़े काम बहुत ही नेकी से करता है। वे कहते हैं कि तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, तुमने मुझे जो प्रेरणा दी है, वह मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणा देकर, यह प्रोत्साहन देकर, यह विश्वास देकर तुमने मुझे यह बहुत बड़ा संसार ही दे दिया है। तुमने आकाश दिया है मुझको। लगता है कि पूरा संसार ही तुमने मुझे दे दिया है इस प्रोत्साहन से। मैं इस आकाश में उड़ूं, बहुत ही आगे आगे चला जाऊं, लेकिन फिर भी उड़कर दोबारा मुझे इस भूमि पर ही पैर रखना है, इस भूमि पर ही आना है।
सो कवि का कहना है कि तुमने मुझे जो विश्वास दिया है, प्रोत्साहन दिया है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा असीम कार्य है। मानो मुझे बहुत बड़ा संसार ही तुमने दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्यादा छोड़ नहीं सकता। मैं अपने पैर इस धरती पर ही रखूंगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। त्रिलोचन जी कहते हैं कि मनुष्य के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही हम व्योम में यानी कि आकाश में उड़े, बहुत ऊंचाई तक उड़े, लेकिन फिर भी यह एक शाश्वत सत्य है कि मैं उड़कर आकाश में उड़कर फिर मुझे इस धरती पर ही आना है, क्योंकि यह एक वास्तविकता है, यह एक सूत्र है, यह एक नियम है कि यह नियम मैं तोड़ नहीं सकता और तोड़कर इस नियम को दोबारा मैं जोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, मैं इसे झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही मैं कितना ही बड़ा ऊंचाई तक इस आकाश में उड़ूं, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा या अंत में इस धरती पर ही आना है, और यह एक वास्तविकता है। यानी कि मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसके पैर धरती पर रखना बहुत जरूरी है, धरती पर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह वास्तविकता है, सत्यता है कि मनुष्य कितना ही क्यों न बड़ा हो, इस मिट्टी में ही उसे जाना है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। यह सत्य है, सत्यता है कि हमारे जीवन में हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तुम्ही सुद्धा एक संघर्ष करता, कारण आता लॉकडाऊन आहे, कोरोनाचा काळ आहे म्हणून शाळेत येत नाही, परंतु एवढ्या वर्ष तुम्ही सकाळी लवकर उठायला काय तुम्हाला आवडत नाही, तरी सुद्धा तुम्ही सकाळी लवकर उठता, शाळेत डोळे पुसत पुसत आपलं काहीतरी कसं तरी नाश्ता करता, कशी तरी आंघोळ करता आणि शाळेचा रस्ता धरता, का तर तुम्हाला शिकायचंय, म्हणजे तुमचं हे संघर्ष चालू आहे। कोरोनाची स्थिती आहे तरी सुद्धा आता काय जे प्रॉब्लेम्स असतील, पुस्तकं असतील, ते घ्यायला तुम्ही बाजारात जाता, म्हणजे हा तुमचा एक प्रकारचा संघर्ष आला। अभ्यास करायला कोणाला आवडत नाही तरी सुद्धा तुम्ही अभ्यास करत आहात, हे मला असं वाटते, आणि करत राहा असं मी तुम्हाला सांगते। तर हे गरजेचं आहे, कारण हे संघर्ष केलात तरच तुम्ही यशस्वी व्हाल। सो कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि भले ही अपने राह में अंधेरा हो। कुठल्याही कोणी प्रत्येक माणूस जीवन जगत असताना प्रत्येक माणसाच्या जीवनामध्ये हसणंच असतं असं नाही, तर वेळ प्रसंगी त्याला रडावं सुद्धा लागतं। सो यह सत्य है कि हर एक मनुष्य के जीवन में के राह में भले ही अंधेरा हो, रोक देने के लिए उसे बहुत सारी उस राह में बाधा। भले ही तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हो, रुकावटें हो, संकटें हो, लेकिन फिर वो भी इन संकटों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है और अपना जीवन सफल करने के लिए नेक रास्ता चुनकर आगे आगे बढ़कर ही आपको आपकी मंजिल पाना है। यही आपके जीवन की सफलता है। ऐसे ही आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि संघर्ष से ही आपको सफलता मिलती है। संघर्ष करके ही आपका जीवन आप सफल बना सकते हो। इन रुकावटों को, बाधाओं को, कांटों को दूर करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। सो हर एक के जीवन में हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है।
बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। त्रिलोचन जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो, बलवान हो, तो उसे इस बल का सदुपयोग करना चाहिए। इस बल से, इस शक्ति से आपको पीड़ित की, कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना है। आपको पीड़ित को बचाना है, कमजोर व्यक्ति को बचाना है। अगर आपको शक्ति मिली है, अगर आपको बल मिला है, तो आप सबके बल बनो। कोई अमीर है इसलिए उस अमीर व्यक्ति का बल मत बनो, तो जो कमजोर है, जो जिसके लिए जरूरी आपकी मदद है, उसी व्यक्ति की मदद करो, उसका बल बनो और उन्हें न्याय दिलाओ। तभी आपके जीवन में सार्थकता आपको मिलेगी। इस न्याय से ही, बल का सदुपयोग करके कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाकर ही आप अपने जीवन की, आप अपने बल की सार्थकता सिद्ध कर सकते हो। आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे की कविता अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।